हेलो दोस्तों, तो अपना क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 आज कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 5 क्या था हमारा? इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ये ऐसे हमने देखा था ज्योमेट्री क्या है, इसकी हिस्ट्री देखी थी क्या थी, और इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने आपने इसमें 2 क्वेश्चन दिए थे आपको। क्वेश्चन क्या थे हमको? क्वेश्चन हमने आपको दिए थे हाउ मेनी लाइन्स ड्रॉ। कंडीशन थी अगर आपको ओनली 1 पॉइंट गिवन है तो यहाँ से कितनी लाइन पास हो सकती हैं। सेकंड था, ये तो फर्स्ट केस था। सेकंड केस क्या था? अगर हमारे पास 2 पॉइंट है तो यहाँ से कितनी लाइन पास हो सकती है या कितनी लाइन उसको ड्रॉ कर सकते हैं। कंडीशन क्या थी? अगर हम 2 पॉइंट ले रहे हैं तो दोनों पॉइंट उस लाइन में कंटेन होने चाहिए। अगर एक की सिंगल पॉइंट है तो उसमें कंटेन होना चाहिए। तो जब 1 पॉइंट है तो वहाँ से कितनी लाइन पास हो सकती है? आपने ट्राई किया होगा। अगर ये 1 पॉइंट है तो हम इसको, ये भी हमारी लाइन है, लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसको बोथ डायरेक्शन हम इंक्रीज कर सकते हैं। ये भी हमारी लाइन है, ये इस पॉइंट को कंटेन कर रही है। इस टाइप से हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जब आप इसको ट्राई करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि जो भी लाइन है वो उस पॉइंट को कंटेन करेगी। ये हमारा पॉइंट है, तो यहाँ पर कितनी होगी लाइन? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ, इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड केस क्या था? जब आपके पास 2 पॉइंट है, इनको नाम दे सकते हैं ए एंड बी। हमें यहाँ से लाइन फाइंड करनी है, कितनी लाइन पास हो गई। कंडीशन क्या आती है? दोनों पॉइंट उसमें लाई होने चाहिए। जो भी लाइन होगी उसमें दोनों पॉइंट लाई होने चाहिए। तो कितनी लाइन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं हम? हमने ये लाइन ड्रॉ की, इस पॉइंट को लाई कर रही है, ये हमारी लाइन है। और कोई लाइन पॉसिबल है जिन दोनों पॉइंट को कंटेन करे? ट्राई करो। कोई भी ऐसी लाइन है जो दोनों पॉइंट को कंटेन करे। और भी लाइन पॉसिबल हो सकती है, ओनली ये सिंगल लाइन है तो इसको हम यूनिक लाइन बोलते हैं। 2 पॉइंट से ओनली 1 लाइन पास हो सकती है। ये हमने आपको होमवर्क दिया था करने के लिए, आपने किया होगा। अब अपना आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में देखा था, इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, और यूक्लिड ने जो बुक्स लिखी थी उसके बारे में देखा था हमने कि हमारे उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। 3D के बारे में देखा था हमने, दूसरा सरफेस क्या होता है, लाइन, पॉइंट, इनके बारे में देखा था हमने। तो आगे कंटिन्यू करेंगे। जो यूक्लिड है उनकी जो बुक्स है उसमें कुछ डेफिनेशन है, उनको देखेंगे हम डेफिनेशन क्या होती हैं और उनका कैसे मैथमेटिक्स में यूज होता है। वो आगे कंटिन्यू करेंगे हम। तो यूक्लिड ने कुछ डेफिनेशन दी हैं, वो हमारे मैथमेटिक्स में यूज होती हैं। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं आगे। सम ऑफ यूक्लिड डेफिनेशन। तो फर्स्ट क्या है कि हमारा पॉइंट होता है, हमने भी देखा था, जो हमारा पॉइंट है इसका कोई ना तो शेप होता है ना ही इसका कोई साइज होता है। ये ओनली केवल किसी पोजीशन को बताता है। ये हमारा पॉइंट है तो इसका कोई ना शेप है ना साइज है, ये ओनली किसी पर्टिकुलर लोकेशन या पोजीशन को बताता है। तो पहली डेफिनेशन क्या थी? ए पॉइंट हैज नो साइज। इसका कोई साइज नहीं होता है, ये बोल सकते हैं। साइज मीन्स और की देख सकते ना, सेम, नो साइज, नो सेम। साइज मीन्स क्या लिख सकते हो? नो साइज। ऐसे अपने साइज में मेजरमेंट करते हैं, हाइट या लेंथ ब्रीथ में, तो इसकी कोई साइज नहीं होगा, सिंपल ही ले सकते हो। ए पॉइंट है नो साइज मीन्स ए पॉइंट का ना तो कोई साइज होता है ना शेप होता है, ना कोई लेंथ होती है ना ब्रीथ, उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, ओनली किसी पर्टिकुलर लोकेशन को बताता है। दूसरा क्या था? ए लाइन है इनफाइनाइट। एक जो कोई लाइन है उसको इनफाइनाइट डायरेक्शन में इंक्रीज कर सकते हैं, या बोल सकते हैं लाइन होती है उसकी जो लेंथ होती है उसकी जो ब्रीथ नहीं होती है। तो सेकंड पॉइंट क्या था? ए लाइन है ब्रीथलेस लेंथ। एक लाइन है उसकी जो लेंथ होती है लेकिन उसकी ब्रीथ नहीं होती है। देख सकते हैं, इसका आपको नाम दे, वो नाम दे तो यहाँ पर इसको पॉइंट ए मान लो, ये भी हमारी लाइन है। ये एरो को रोटेट करेंगे, इसको हम वो डायरेक्शन में इंक्रीज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या था?
ए लाइन एंड विथ पॉइंट। कोई लाइन है जब वो एंड होगी तो किससे एंड होगी, जब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। जो हमारी लाइन है ये किससे मिलकर बनी है, जो आप इसको पॉइंट देखोगे ये पॉइंट से मिलकर बनी होती है। कोई भी लाइन है वो पॉइंट को कंटेन करती है। जब ये लाइन एंड होगी तो किस पे एंड होगी, पॉइंट पे। तो हम समझ सकते हैं कोई हमारी लाइन है तो कब एंड होगी वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये लाइन एंड विथ पॉइंट। ये देखा हमने, ये थर्ड। फोर्थ क्या होता है, जो हमारा सरफेस होता है, सरफेस का क्या होता है हमारे पास, लेंथ और ब्रीथ होती है। ये सरफेस हैव लेंथ एंड ब्रीथ। कोई भी हमारा सरफेस तो उसके बाद लेंथ होगी और ब्रीथ होगी, तो ये इसका हम सरफेस दे सकते हैं। ये हमारा सरफेस होता है, तो उसके बाद ये लेंथ और ब्रीथ है। और भी अभी कंटिन्यू करेंगे आगे। तो ये हमारे फोर्थ हो गए, इस साइड लिख सकते हैं फिफ्थ। ये सरफेस, ये हमारा सरफेस है, तो ये एंड कहाँ पे हो रहा है, ये इसकी एज भी बोल सकते हैं इसको। ये सरफेस एंड विद लाइन। कोई भी सरफेस है तो उसका जो एंड होता है किस पे होता है, वो किसी लाइन को डिनोट करता है। ये हमारा पूरा सरफेस है। सरफेस में क्या देखा हमने, इसमें लेंथ होती है और ब्रीथ होती है। सरफेस हमारा 2D डायरेक्ट डायमेंशन होती है इसकी, ये हमारा लेंथ और ये इसकी ब्रीथ है। तो सरफेस एंड होगा तो किसको होगा, ये किसको, लाइन को डिनोट करेगा। ये सरफेस एंड विद लाइन क्या लिख सकते हैं, एज, जो हमारी एज ये होती है, इसको सरफेस की एज होती है, ये किसको डिनोट करती है, लाइन को। एंड विद लाइन, या दूसरे वे में क्या लिख सकते हैं, द एज ऑफ सरफेस इज लाइन। या तो इस तरह लिख लो, या दूसरे वे में एज ऑफ सरफेस आर लाइन। कोई भी सरफेस है, ये हमारा सरफेस है, तो उसमें लेंथ और ब्रीथ होगी, तो इसके ये एज को डिनोट करते हैं। ये एज होगी किसको डिनोट करेगी, हमारी लाइन को। जो एज होगी वो किसको डिनोट करती है, लाइन को। ये हमारे 5 पॉइंट हो गए, 5 डेफिनेशन ऑफ यूक्लिड। जो लास्ट है, कोई भी हमारा प्लेन सरफेस है, जो लास्ट पॉइंट है हमारा 6। कोई भी हमारा प्लेन सरफेस है अगर, तो प्लेन सरफेस कब है, ये किसको कंटेन करेगा, लाइन को। जो प्लेन सरफेस है किसको कंटेन करता है, कंप्लीटली लाइन को कंटेन करेगा ये। तो लिख सकते हैं ए प्लेन सरफेस इज सरफेस that contain line itself, ये लाइन को कंटेन करता है। तो इस हमारा ये प्लेन सरफेस है, तो किसको कंटेन कर रहा है, ये लाइन। हमारी लाइन है, कोई प्लेन सरफेस होगा तो किसको कंटेन करेगा, वो उसकी जो लाइन है वो उसे कंप्लीटली लाई होगी, उसमें वो कंटेन करेगी लाइन। हमारा प्लेन सरफेस है। इसकी डेफिनेशन दी, अब आगे देखेंगे जो यूक्लिड हमारी बुक से, तो उसमें क्या क्या अजम्पशन थे और पोस्टुलेट क्या क्या थे। तो नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड अजम्पशन एंड पोस्टुलेट। Euclid assumption and postulate।
उनके बारे में देखेंगे। तो अजम्पशन क्या होता है, हमारे एक स्टेटमेंट होता है, अजम्पशन स्टेटमेंट यूज फॉर ऑल मैथमेटिक्स। अगर आपने कोई भी अजम्पशन माना है तो हमारा एक टाइप का स्टेटमेंट होता है, वो कहाँ यूज होता है, हमारे पूरे मैथमेटिक्स में यूज होता है, या इसको बोल सकते हैं जनरल स्टेटमेंट। कोई भी हमारे जनरल स्टेटमेंट है, अगर उसको अजम्पशन मान रहे हैं तो हमारे पूरे मैथमेटिक्स में वो यूज होता है। दूसरा क्या होता है, पोस्टुलेट। ये क्या होता है, एक अजम्पशन, इसको भी पोस्टुलेट क्या होता है, इसको अजम्पशन स्पेसिफिक और ज्योमेट्री, जो हमारी ज्योमेट्री इसमें हम पोस्टुलेट मानते हैं। तो पोस्टुलेट क्या है, अजम्पशन स्पेसिफिक और ज्योमेट्री। ये किसके लिए मानते हैं, ओनली फॉर ज्योमेट्री, स्पेसिफिक फॉर ज्योमेट्री। जो यूक्लिड ज्योमेट्री है इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको हम लॉजिक और विजुअलाइजेशन की हेल्प से इसको प्रूव करेंगे जो भी होगा। तो पोस्टुलेट क्या था, हमारा अजम्पशन, जो हमने अजम्पशन माना है स्पेसिफिक फॉर ज्योमेट्री। अजम्पशन क्या था, हमारा कोई जनरल स्टेटमेंट है जो हमारे पूरे मैथमेटिक्स में यूज होता है, उसका यूज करते हैं विदाउट प्रूफ। तो हमने क्या देखा, ये यूक्लिड की सम डेफिनेशन, कुछ डेफिनेशन जो हम यूज करेंगे ज्योमेट्री में। तो कुछ टर्म देखें जो हमारे अनडिफाइन है, मतलब कि जो उनको हम डिफाइन नहीं किया गया, कोई अनडिफाइंड टर्म है। द सॉल्यूशन अनडिफाइंड टर्म। अनडिफाइंड टर्म किस टाइप के, फर्स्ट हमारा क्या था, पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है, हमारी कोई साइज या शेप होता है, ये ओनली के लोकेशन को बताता है। तो पॉइंट किसी में बन सकता है, हमारा टिप ऑफ पेंसिल, कोई भी पेंसिल है उसकी टिप रखने, टिप से वहां से पॉइंट मिल सकता है, ये हमारी ओनली पर्टिकुलर लोकेशन को बताता है। दूसरा होता है हमारी लाइन। लाइन की कंडीशन क्या होती है, इसको बोथ डायरेक्शन में इंक्रीज कर सकते हैं। लाइन है इनफाइनाइट लेंथ, इसकी जो लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है, इसको आप मेजर करना चाहो मेजर नहीं कर सकते हैं, इसकी लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है। इसको बोथ डायरेक्शन में इंक्रीज कर सकते हैं अपन अकॉर्डिंग जितने आपको जरूरत होगी हिसाब से। और इसी लाइन की कंडीशन क्या आती है, पॉइंट को कंटेन करती है। कोई भी लाइन है तो जो वो उसको पॉइंट को कंटेन करेगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या आती है, जो लाइन एंड होती है वो कहाँ पे होती है, पॉइंट पे। ये हमने यूक्लिड डेफिनेशन में देखा था, कोई भी लाइन अगर वो एंड हो रही तो कहाँ पे होगी, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। फिर क्या था हमारा प्लेन। प्लेन क्या देखा था हमने, ये भी हमारा एक टाइप का सरफेस होता है जो किसको कंटेन करता है, लाइन को। ये हमारा प्लेन है, प्लेन मीन्स प्लेन सरफेस बोल सकते हैं। ये किसको कंटेन करता है, हमारी लाइन को। तो लाइन हमारी इनफाइनाइट लेंथ होती है, तो हमारा प्लेन भी इनफाइनाइट लेंथ का होगा। मीन्स तो ये इसको कंप्लीटली लाई करता है। ये हमारी लाइन है तो ये इसमें लाइन कंटेन होती है। अगर लाइन इनफाइनाइट है तो हमारा प्लेन भी इनफाइनाइट लेंथ का होगा। तो ये हमारे अनडिफाइंड टर्म थे। अब देखा कोई लिस्ट ऑफ कॉमन नोशंस, मतलब कुछ कॉमन नोशंस हैं, उनका कैसे यूज किया ज्योमेट्री को देखेंगे हम वन बाय वन। तो कंटिन्यू करते हैं आगे। कॉमन नोशंस,
तो यूक्लिड ज्योमेट्री में केवल ओनली सिंपल लॉजिक और उससे प्रूव करेंगे कोई चीज़, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है। जो भी आपको कोई लॉजिक बताया जाएगा वो हम उसकी हेल्प से कोई भी चीज़ प्रूव करना तो प्रूव करेंगे हम। तो कुछ देखते हैं हम, लिस्ट ऑफ कॉमन नोशन। लिस्ट ऑफ कॉमन नोशन देखते हैं। पहला नोशन क्या है, सिंपल है। अगर इफ ए इक्वल टू बी, कोई भी चीज है जो ए किसके इक्वल है, बी के, एंड बी इक्वल टू सी। कंडीशन क्या है, ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है, देन ए इक्वल टू सी। तो किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा। ये हमारा पहला नोशन है। इसको हम एग्जांपल देखते हैं कैसे। हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी किसके इक्वल है, एरिया ऑफ स्क्वायर हो सकता है। किसकी साइड डिफरेंट होगी तो हमारा ये कंडीशन आई, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल है, एरिया ऑफ स्क्वायर के। फर्स्ट केस है। सेकंड केस क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। समझ सकते हैं। अगर हमारा एग्जांपल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी किसके इक्वल, एरिया ऑफ स्क्वायर के। सेकंड कंडीशन क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर है जो वो किसके इक्वल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। तो क्या होगा, अगर इफ ये कंडीशन अगर पॉसिबल है तो देन जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये हमारा फर्स्ट नोशन है। सिंपल मीनिंग है, कोई भी चीज है ए इक्वल टू बी है, अगर बी इक्वल टू सी है तो वो ए इक्वल टू सी भी होगा। आप कैसे भी इसको देख सकते हैं। हमने एग्जांपल के थ्रू दिया मैथमेटिक्स में, इसको सिंपल एग्जांपल अगर आप न्यूमेरिकल लोगे तो भी आप इसको चेक कर सकते हो। सिंपल ध्यान रखना आपको। सेकंड क्या है, इफ ए इक्वल टू बी, कोई दो चीजें ए और बी इक्वल टू है। सेकंड सी इक्वल टू डी, ए किसके इक्वल है, बी के, सी किसके इक्वल है, डी के। देन अगर इनका सम करें, देन सम आल्सो इक्वल, मीन्स क्या होगा, आप इनका सम करोगे ए प्लस सी किसके इक्वल होगा, बी प्लस डी के। इसको आप न्यूमेरिकली देख सकते हो। अगर ए किसके इक्वल है, बी के, सी किसके इक्वल है, डी के। अगर इन दोनों का सम करेंगे ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस डी के इक्वल होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हो। ये हमारा सेकंड है कॉमन नोशन। सेंटर का क्या किया हमने, सम। अगर हम सेकंड में देखें, अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी वो सेम ही रहेगा। ऊपर देखते हैं हम, इसी का सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट लिख सकते हैं, कोई दो चीज इक्वल है, अगर उनका हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट आल्सो सेम, आल्सो इक्वल। तो हमारे पास क्या इक्वल है, ए क्या सब्सट्रैक्ट किया, माइनस सी किसके इक्वल होना चाहिए, बी माइनस डी। कंडीशन क्या गिवन है, ए किसके इक्वल है, बी के। कोई भी आपको चीज दी है जो ए बी के इक्वल है एंड सी डी के इक्वल है, अगर आप इनका सम करोगे तो वो भी दोनों इक्वल आएंगे। सेकंड कंडीशन, अगर उनका सब्सट्रैक्शन करोगे वो भी दोनों इक्वल आएंगे। तो हमने यहाँ पे तीन नोशन देखे, इनका यूज करेंगे आगे। फोर्थ नोशन क्या है, फोर्थ नोशन हमारा इफ
इसका एग्जांपल देखते हैं हम। इफ टू थिंग्स आर कोइंसाइड, मतलब कि आपके पास दो चीजें वो कोइंसाइड कर रही हैं, कोइंसाइड मतलब एक दूसरे पे वो आराम से एक दूसरे के सेम है वो, और उनका एक दूसरे को कोइंसाइड करोगे तो वो एक दूसरे के इमेज बनाएंगे। देन वन इक्वल टू अनदर, एक दूसरे को इक्वल होंगे। मींस अगर आपके पास दो ट्रायंगल हैं और एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, दूसरा ट्रायंगल को इसको कोइंसाइड कर रहा है, मतलब कि इसकी सेम शेप का है, इसको कोइंसाइड कर रहा है। तो इसका मींस क्या है, अगर कोई दो चीजें हैं वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है, मींस ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, शेप और साइज में एक दूसरे के इक्वल होंगे, तभी ये इसको कोइंसाइड करेंगे। अगर इसको ट्रायंगल बंद हो गए, ट्रायंगल टू, ये दोनों इक्वल होंगे, चाहे इसको शेप से देखो चाहे इसको साइज से। फोर्थ क्या है, होल सिंपल इसको समझ सकते हैं रियल लाइफ से कैसे भी। कोई आपके पास कोई चीज है, अगर आप उसके दो पार्ट करते हो, सिंपल देखो हमारे पास ये कोई सर्किल है, अगर हम इसके दो पार्ट करें, ये हमारा कोई वन पार्ट है, इसको मोड बोल सकते हैं। अगर हम इसको इसके पार्ट किए हमने दो, तो इसके दो पार्ट क्या हो गए, एक ये पार्ट हो गया, सेकंड ये पार्ट। तो इसका मीन्स क्या है, जो होल पार्ट है इसका जो सर्किल, ये C1, ये C2 और C3, तो इसका जो होल पार्ट है दोनों से इंक्रीज होगा, कि C1 इससे लेस देन होगा, C3 भी इससे लेस देन है। तो हमारा जो होल पार्ट है, होल पार्ट क्या हमारा C1, ये दोनों से ग्रेटर देन होगा, या इसको इंक्रीज बोल सकते हैं। तो इसका मीन्स यही है, होल थिंग्स इज ग्रेटर देन पार्ट, जिसके पार्ट्स होंगे उससे वो ग्रेटर देन होगा। इसका एग्जांपल देख सकते हो आप, हमारे पास कोई स्क्वायर था, ये हमारा स्क्वायर है, इसकी साइड मान लो, इसकी साइड मान लो 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर की चार साइड इक्वल होती हैं, अगर इसको हमने पार्ट किए दो, इसकी साइड कर दी 2 सेंटीमीटर, इसकी 2 सेंटीमीटर, इसको दो बार काट दिया, तो इसका ये पार्ट है, ये पार्ट 1 मान लो, ये पार्ट सेकंड। तो बोल सकते हो इसका जो होल पार्ट है ये इससे ग्रेटर देन होगा दोनों से। हम बोल सकते हैं पार्ट 1 है, इसको डैश डॉट मान लो, तो पार्ट 1 ग्रेटर देन होगा 1 से भी, और पार्ट 1 ग्रेटर देन होगा सेकंड से भी। कि हमारा होल पार्ट है वो ग्रेटर देन होगा, कि हमने इसको डिवाइड किया है, मतलब इसको हमने डिवाइड किया है दो पार्ट में, तो ये होल पार्ट इसका इससे ग्रेटर देन होगा। तो इस तरह समझ सकते हैं, सिंपल लोशन है, हम इसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट अगर आपके पास कोई सिंपल देखो, अगर आपके पास कोई ये आपके पास कोई थिंग है, मतलब कि आपको ज्योमेट्री समझिए, हमने इसको मान लिया रेक्टेंगल है हमारा, ये रेक्टेंगल है, अगर इसका हम डबल कर दें, सेम थिंग्स है ये हमारी, सेम ही रेक्टेंगल डबल किया, तो इसका मींस क्या, जो जब हमने इसको डबल किया तो ये इसके इक्वल होगा दोनों, कि हमने इसको डबल किया है। तो कोई चीज को डबल करते हैं कब करेंगे, दोनों इक्वल है तभी वो उसके डबल होगा। और भी एग्जांपल दे सकते हैं, अगर आपके पास ये ट्रायंगल है, अगर हम इसको सिंपल देखो, अगर इसका एरिया A1 है, ट्रायंगल का एरिया A1 है, दूसरा ट्रायंगल उसका भी एरिया A2, उसका भी एरिया A1 मान लिया, अगर इसको डबल कब होगा, ये दोनों एरिया सेम तभी तो डबल होगा। अगर इसका A1 है, इसका भी A1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स A1, इसका डबल हो गया, तो मींस क्या, ये A1 इक्वल टू A1 होगा, तभी इसका डबल होगा। ये सिंपल एग्जांपल देख सकते हैं हम, अगर आपके पास 2 + 2 है तो 4 होगा, इसका मींस क्या है 2 × 2 टाइम्स, मतलब ये 2 डबल हुआ है, कब हुआ है, जब ये 2 = 2 है, तभी पॉसिबल है। तो हमारा ये
फिफ्थ नोशन क्या है? सिंपल लिखते इसको, थिंग्स विच आर डबल टू सेम थिंग्स things which are double of same things, इसको आप सिंपल करके लिखेंगे एग्जांपल, same things, things which are double of same things equal to one another, एक दूसरे को इक्वल होंगे तभी वो डबल होगा। हम एग्जांपल देख सकते हैं, ये हमारे पास ट्रायंगल A1 है, ये हमारा ट्रायंगल ABC, अगर हमने इसका एरिया मान लिया A1, दूसरा ट्रायंगल मान लिया हमने PQR, इसका एरिया कितना A2। अगर हमारा कंडीशन क्या है, अगर हमारा एरिया डबल हो रहा है मीन्स 2 टाइम्स ये हो रहा है, ये हमारा ये किसको डिनोट कर रहा है, हमारा यहाँ पर एरिया को, एरिया ही डबल हो रहा है। ये कब पॉसिबल है, जब हमारा A1 इक्वल टू A2 होगा तभी डबल हो सकता है कि दोनों का एरिया इक्वल होगा। सेकंड देख सकते हैं, अगर हमारे पास 2 है प्लस 2, इसका मीन्स क्या है 2 टाइम्स 2, कोई भी हमारे पास थिंग है जिसका किसको डिनोट कर रहा है टू को, वो डबल कब होगा, जब वो सेम होगा। 2 इक्वल टू 2 है तभी पॉसिबल है, इस तरह समझ सकते हैं। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, जो कोई थिंग्स हैं वो सेम है, उसका डबल हो रहा है, कब होगा, जब वो एक दूसरे के इक्वल होंगे तभी पॉसिबल है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट नोशन, उसको सिंपल समझ सकते हैं। यहाँ हमने डबल किया था, आप क्या करेंगे हाफ। अगर हमारे पास कोई चीज गिवन है, अगर आपके पास समझ लीजिए, आपके ये हमारा स्क्वायर है, इसकी साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर मान लो। अगर हमने इसका हाफ किया तो इसकी हाफ कब होगा, जब उसकी साइड कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, तब ये स्क्वायर हाफ होगा। तो इसका मीन्स क्या है, जब कोई आपके पास थिंग है उसको आपने हाफ किया है तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर आप इसको A मान लो, इसको A1 और इसको A2, तो इसका मीन्स क्या है A1 इक्वल टू A2, ये कब मिला जब आपने इसका हाफ किया है। कोई आपके पास यही है, अगर आप उसको हाफ में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, जो आपको पार्ट मिलेगा दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये हमारा लास्ट नोशन है, बोल सकते हैं। When things वन एंड, जब कोई चीज अगर उसका हाफ करोगे तो उसके जो पार्ट होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। इस तरह समझ सकते हैं आप। कोई और एग्जांपल ले सकते हो, सिंपल देखो। अगर हमारे पास ये सेकंड एग्जांपल, अगर हमारे पास ये रॉड है, इसकी लेंथ मान लो 6 सेंटीमीटर है, अगर आप इसको हाफ करोगे तो ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर होगा और सेकंड भी हमारा 3 सेंटीमीटर। हमने इसको हाफ किया है, आपने इसको डबल इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो कब पॉसिबल है, ये इसको मान लो L, इसको L1 L2, ये हमारी रॉड है, तो कब पॉसिबल हमारा L1 इक्वल टू L2 है, कि हमने इसको इक्वल किया है, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तभी इसका ये हाफ होगा। तो हमने देखा, और भी आप एग्जांपल दे सकते हो। हमने इसमें क्या देखा, जो हमारी यूक्लिड ज्योमेट्री के नोशन है उसका कैसे यूज करेंगे, नोशन क्या होते हैं, ये हमने देखा बना हुआ है। सिंपल ये नोशन मींस ये नहीं मेथड, आप कहीं भी इसको रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हो। आप कोई भी चीज लेके इसको देख सकते हो, रियल लाइफ में आप कुछ भी चीज लोगे तो उससे भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। जैसे हम नोशन देखा था, ये देखा था हमने, थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स इक्वल टू ईच अदर, मतलब आपने कोई चीज डबल की है तो कब पॉसिबल है, जब वो एक दूसरे के इक्वल है तभी पॉसिबल होगा। दूसरा क्या था, व्हेन थिंग्स आर हाफ, मतलब कोई आपके पास थिंग है, आपने उसको हाफ किया है, ये आपके पास स्क्वायर मान लो ये है,
इसकी साइड कितनी थी 4, इसकी साइड 4 सेंटीमीटर है। अगर आप इसमें हाफ की है, हाफ कब होगा जिसका हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तभी पॉसिबल है। तो इसको 2 सेंटीमीटर में इसको हाफ किया तो कब पॉसिबल है इसका दोनों a1 = a2 मींस जब इसका आप कोई एरिया निकालोगे या पेरीमीटर निकालो दोनों वो इक्वल होगा, मतलब कि शेप और साइज दोनों इक्वल होगा तभी वो पॉसिबल है। सेकंड वन क्या किया हमने, कोई यहाँ पर रॉड ली इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर थी, हमें इसको क्या करना है हाफ, इसको हमें 2 पार्ट में इक्वल करना है, डिवाइड करना है 2 पार्ट में। तो ये कब पॉसिबल है, जब ये दोनों की लेंथ इक्वल होगी तभी पॉसिबल है। तो हमने ये देखा नोशन। आगे हम देखेंगे कि जो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड इक्वलिटी मतलब कि किसी कोई थिंग्स है और उसकी मैग्नीट्यूड है तो उसको हम कैसे कंपेयरिंग कर सकते हैं, आगे देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।